Then we have question number 4. सवाल कह रहा है in the diagram AB is an arc of a circle. किस सर्कल की? जिसका सेंटर O है and radius r सेंटीमीटर. ठीक है. And angle AOB is equals to theta radians. Angle AOB is equals to theta radians. The point X lies on AB. Point X जो है वो AB पे lie करता है और AX जो है it is perpendicular to OB, यानी कि ये एंगल आपका 90 डिग्रीज है. दिख रहा है आपको? Show that area A centimeter square of the shaded region AXB is given by this formula. ये पहले हमने प्रूफ करना है. ठीक है. तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए क्या करना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर AOB में से एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल AOX आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो कि आर और थीटा की फॉर्म में आएगा. ठीक है. तो पहले हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB. पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB will be equals to half r square theta. ठीक है. बिकॉज ये पूरा आपका रेडियस r और ये आपका एंगल थीटा. ये एरिया ऑफ सेक्टर AOB जैसा आपका हाफ r स्क्वायर थीटा हो गया. अच्छा, फिर उसके बाद ना हमने एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना है. उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल पे खाली गौर करें जरा. AOX, मुझे इसकी बेस चाहिए, मुझे इसकी हाइट भी चाहिए और मुझे इसका हाइपोटेन्यूज पता है वो r है और ये एंगल थीटा रेडियंस है. तो पहले मैं OX निकालूंगा और AX निकालूंगा, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. तो OX अगर मैंने निकालना है, मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो OX निकालने के लिए मुझे एडजेसेंट साइड यूज करनी है, बिकॉज OX बेसिकली क्या है? एडजेसेंट इटसेल्फ. तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशनशिप, यानी कि cos थीटा, मैं कहूंगा cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है? OX, और आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? R. यानी कि मैं कह सकता हूँ कि OX इज बेसिकली इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय cos थीटा. एग्रीड. अभी R नहीं पता, अभी थीटा भी नहीं पता. फिर उसके बाद मैं ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप, यानी कि साइन थीटा यूज कर सकता हूँ. सिंस आई नो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड कितनी होगी हमारी, मतलब क्या होगी एग्जैक्टली? वो AX होगी, वही तो निकालनी है. तो AX अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? R. तो मैं कह सकता हूँ कि AX इज बेसिकली इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा. एग्रीड. तो अब मैंने बेसिकली क्या करना है, मैंने जो है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल OAX निकालना है. ठीक है. तो उसके लिए मुझे वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. या फिर अगर मैं साइन रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ तो बेसिकली मुझे हाफ इंटू OX इंटू OA मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा करूंगा. तो OX पहले मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के जरिए भी ये काम कर सकता हूँ. ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OXA इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू OX मल्टीप्लाई बाय AX. तो हाफ इंटू R cos थीटा, हाफ इंटू R cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय R sin थीटा, यानी कि ये R और R आपस में मल्टीप्लाई हो गए, R स्क्वायर हो गए, यानी कि R स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा टाइम्स cos थीटा. तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB, area of sector AOB, and take away the area of the triangle OXA, area of triangle OXA. ठीक है. तो area of shaded region is actually half R square theta and area of triangle OXA is half R square multiplied by sin theta cos theta.
तो अब बेसिकली आपको दिख रहा है सिंस हाफ आर स्क्वायर इज अ कॉमन टर्म, so taking half r square as common multiplied by theta minus sine theta times cos theta, we have proved this formula. This complete working is for 3 marks. Any issue with this? बताइए. आपके पास समझ आ रही है? Yes. All right. Then part 2 is basically saying that in the case, अब एक ऐसा केस जिसमें r is equals to 12 हो और theta is equals to pi over 6. So find the perimeter of the shaded region. इसीलिए इसमें पूरे 4 मार्क्स रखे ना यहाँ पे. एरिया ही निकलवाना होता तो आप ठक करके एक स्टेप में वो वैल्यूज पुट कर देते जो फॉर्मूला आपने पार्ट 1 में प्रूव किया, और पेरीमीटर निकालना है अब, यानी कि ये दिस फॉर्मूला इज यूजलेस फॉर द नेक्स्ट पार्ट. In the case where r is equals to 12 and theta is equals to pi over 6, find the perimeter of the shaded region AXB, leaving your answer in the terms of under root 3 and pi. 4 मार्क्स के लिए वर्किंग करनी है. तो पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे आर्क लेंथ ए बी चाहिए होगी, मुझे ए एक्स की लेंथ, और फिर मुझे एक्स बी की लेंथ. अब ए एक्स की लेंथ मेरे पास मुझे पता है क्या है, आर और थीटा की फॉर्म में. ए एक्स की लेंथ इज बेसिकली आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा. ठीक है, पहले तो मैं आर्क लेंथ ए बी निकाल लूं. आर्क लेंथ ए बी विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, और केस हमारे पास कुछ ऐसा है कि आर की वैल्यू है 12 और थीटा इज पाई ओवर 6. आर की वैल्यू 12 है एंड थीटा इज पाई ओवर 6, तो दिस विल बी बेसिकली 2 पाई. आर्क लेंथ ए बी विल बी 2 पाई. फिर उसके बाद मैं अगर ए एक्स की बात करूं, सिंस आई नो द फैक्ट दैट ए एक्स इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, so in the case where r is equals to 12 and theta is equals to pi over 6, so 12 sin pi over 6, ax की लेंथ कितनी हो गई, this is 6 centimeter. ax is equals to 6 centimeter. all right, अब मैंने xb निकालना है, और देखो ob मेरे पास completely r है, तो in order to find this xb length what I can say is that xb is equals to ob की लेंथ में से ox सब्ट्रैक्ट कर दो. ओबी की जो कंप्लीट लेंथ है उसमें से ओ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो. ओबी की लेंथ क्या है, ओबी इज बेसिकली द रेडियस आर माइनस ओ एक्स किस तरह आया था हमारे पास, आर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, यानी कि आर माइनस आर कॉस थीटा इज बेसिकली द लेंथ ऑफ एक्स बी. एंड वी आर डीलिंग विद द केस where r is equals to 12 and theta is equals to pi over 6, so therefore we can say that 12 minus 12 cos pi over 6, क्या आ रही है वैल्यू एक्स बी की एग्जैक्ट, 12 माइनस 12 cos pi over 6. This is 12 minus 6 root 3 centimeter. Exactly. 12 minus 6 root 3 centimeter. Now, in order to find the perimeter of the shaded region, अब ये तीनों sides को आपने ऐड कर देना है. Nothing else. So, perimeter of the shaded region is equals to AB, arc length AB. लिख लो पहले पूरा, ये किस तरह आएगा, arc length AB plus AX plus XB. ठीक है, आर्क लेंथ ए बी आई 2 पाई प्लस 6 प्लस 12 माइनस 6 रूट 3. ठीक है, अब क्या चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, 6 प्लस 12 यानी कि 18, सो 2 पाई प्लस 18 माइनस 6 रूट 3. दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर. एनी इशू विद दिस? आगे बढ़ूं? Yes. बेटा कोई ऐसी चीज जो इन 4 सवालों में समझ ना आई हो, काइंडली बताएं.